जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ऐसी ये खबर आई है असम से, जहां सैकड़ों पुलिस वालों को सिर्फ इसलिए जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वे शराब की लत नहीं छोड़ रहे थे। असम सरकार ने इन पुलिस वालों को जॉब के लिए अनफिट माना और रिटायरमेंट पर जाने का विकल्प दे दिया। अब जाहिर है असम पुलिस से जुड़ा ये कदम देश भर में शराब के आदी कर्मचारियों के लिए सावधानी का हॉर्न बजा रहा है। आपने कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। लोगों की सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस वाले नशे के गुलाम होकर उसमें पूरी तरह बेसुध नजर आते हैं। शराब के नशे में धुत जिस पुलिस वाले को अपनी ही सुध न हो, वो भला आम लोगों की सुरक्षा का ख्याल कैसे रख सकता है। ऐसे पुलिस वालों की वजह से न सिर्फ लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि पूरा पुलिस महकमा भी बदनाम होता है। लेकिन अब असम सरकार ने ऐसे मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ये कदम शराब के गुलाम बन चुके पुलिस वालों पर हॉर्न बजाने जैसा है। जाहिर है पुलिस वालों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर वो खुद फिट नहीं रहेंगे तो अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर सवाल खड़े होना लाजिमी है। असम की हिमंता सरकार ने ऐसे पुलिस वालों को सर्विस से बाहर करने का फैसला किया है जिन्हें शराब की लत है, जो शराब पिए बिना रह नहीं सकते, जो आदतन शराबी बन चुके हैं। ऐसे चंद लोगों की वजह से पूरे पुलिस महकमे पर उंगलियां न उठे, इसके लिए असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने एक नियम लागू किया है। असम सरकार ने पुलिस विभाग में ऐसे करीब 300 अधिकारी और जवानों की पहचान की है जो आदतन शराबी हैं। इन पुलिस वालों को वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत हटाया जा रहा है। हालांकि इस योजना के तहत रिटायर किए जा रहे इन पुलिस वालों को तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी, लेकिन उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जाहिर है इस कदम से राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार होगा और ऐसे पुलिस वालों को एक संदेश मिलेगा कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिसकी वजह से समाज में पुलिस की छवि खराब होती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पास ही राज्य का गृह मंत्रालय भी है, लिहाजा उन्होंने पुलिस में सुधार का ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये नियम नया नहीं है बल्कि पुराना है, जिसे कोई सरकार लागू नहीं करती। असल में जिन्हें शराब की लत होती है उनके शरीर और कामकाज दोनों पर उनकी इस आदत का असर पड़ता है। असम के 300 पुलिस वाले शराब की लत की वजह से पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए सरकार को उन्हें रिटायरमेंट से पहले रिटायर करने का फैसला लेना पड़ा। असम पुलिस में सुधार को लेकर कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य के डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिकारी शारीरिक फिटनेस एक्सरसाइज में शामिल हों। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के नियमित निरीक्षण करने और केस दर्ज होने के साथ उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तय करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस और प्रशासन में सुधार को लेकर ये घोषणाएं ऐसे वक्त पर की गई हैं जब हिमंता शर्मा की अगुवाई वाली असम की बीजेपी सरकार दूसरे कार्यकाल में 2 साल पूरे करने जा रही है। 10 मई को असम की सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने असम में पुलिस सुधार को लेकर की गई पहल का स्वागत किया है। इसके अलावा उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याओं से लेकर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उनसे बातचीत की जेएनटी संवाददाता अनामिका गौड़ ने। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह सर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, असम में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को वीआरएस दिया जा रहा है, क्या कारण है इसका? वीआरएस है या कंपल्सरी रिटायरमेंट है?
वीआरएस दिया जा रहा है सर, क्योंकि पाया गया है कि उनपे शराब पीने की लत उनमें लगी हुई है, जिस चक्कर से उन्हें वीआरएस दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वीआरएस तो नहीं, लेकिन कंपलसरी रिटायरमेंट एक अनिवार्यता है शासन प्रशासन में एक एफिशिएंसी लेवल को लाने के लिए। आप अवगत होंगे कि शराब पीना वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स और पुलिस कॉन्डक्ट रूल्स के बिल्कुल विपरीत है। और जो अभ्यस्त हैं शराब पीने के, वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे, किस प्रकार वो एफिशिएंसी दिखाएंगे, इसलिए ये आवश्यक होता है और ये इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें पुलिस व्यवस्था की, तो जितने जो पुलिस कर्मी है उनका जीवन जो होता है, उनकी ड्यूटी का जो टाइम होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है एक पुलिस वाले के लिए अपनी ड्यूटी करना। सर, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज के पुलिस विभाग में पूरे देश में 30% वैकेंसी है। अगर 100 कर्मचारी होने चाहिए थे तो 70 हैं, 30 की वैकेंसी है। सिपाही से लेकर डीजीपी तक अनामिका जी, वो 18 घंटे भी काम करता है, 5 घंटे भी सोता है, तो काम पूरा नहीं होता है। एक ऐसी एक अवसाद की स्थिति आ जाती है, आदमी के अंदर सिंकिंग फीलिंग आने लगती है। क्या पर्याप्त जो उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से वो मिलती है एक पुलिसकर्मी को? सुविधा तो मिलती है, लेकिन सुविधा ऐसे मिलती है कि ऊंट के मुंह में जीरा। एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पे जाता है तो वो घंटे नहीं गिनता है। परिवार को क्या वो पर्याप्त समय दे पाते हैं पुलिसकर्मी? बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। और ये जो पीड़ा है, ये केवल सिपाही की नहीं, सब इंस्पेक्टर की नहीं, पुलिस महानिदेशक भी जब घर से निकलते हैं तो ये मालूम नहीं कि अगला खाना कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। रात को घर पे आके सोएगा या कहीं और सोएगा, फिर 2 दिन बाद घर लौटेगा। ये समस्याएं हैं। वही चीज आती है, वर्कलोड ज्यादा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, स्लीप डिप्राइवेशन और डिप्राइवेशन ऑफ रेस्ट। ये 3 आयाम जो है, ये पुलिस की कार्य पद्धति को बुरी तरीके से कुप्रभावित कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेके ड्यूटी कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे सर। इस पे बहुत मार्मिक सवाल किया। कृष्ण तो बहुत दूर की चूज है, हमने अपने महिला अधिकारियों के लिए प्रसाधन गृह तक की व्यवस्था नहीं की है। बहुत शुक्रिया सर, गुड न्यूज टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। वैसे ये भी समझना जरूरी है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में पुलिस का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पुलिस पर कानून व्यवस्था का जिम्मा होता है, पुलिस वालों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इस सब के चलते उन्हें बेहद कठिन हालातों में काम करना पड़ता है। पुलिस कर्मियों पर अपना फर्ज निभाने का कितना तनाव रहता है, इसका अंदाजा आप 2020 में सामने आई एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 156 पुलिसकर्मी हैं। मतलब एक पुलिसकर्मी के हवाले 641 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है। रिपोर्ट में बिहार जैसे राज्य में तो महज 76 पुलिसकर्मियों पर 1 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात सामने आई थी। देश में पुलिस वालों के काम के घंटे तय नहीं होते हैं, हालांकि रोस्टर में 8 या 12 घंटे की ड्यूटी पर दस्तखत करते हैं। वीआईपी ड्यूटी या त्योहार के समय में पुलिसकर्मियों को लगातार काम करना पड़ता है, यहां तक कि 24 से 30 घंटे तक भी। पुलिसकर्मियों को बिना छुट्टी भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। बिहार और राजस्थान में तो साप्ताहिक छुट्टी तक नहीं मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। पुलिसकर्मियों के खाली पदों के चलते उन पर काम का बहुत दबाव रहता है, यहां तक कि घर परिवार के साथ रहने के लिए छुट्टी भी मुश्किल से ही मिल पाती है।